व्हाट्सअप गाइस, धुरंधर के बाद अब ये सब और भैया योगी पीडिया का एपिसोड है। योगी बोलता है भाई क्या बोलते हैं, देखते हैं वीडियो में। 1 2 3 गो। आपको अच्छी न्यूज देने के लिए नहीं करूंगा ज्यादा वेट। वेलकम टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 188। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। बिना टाइम खोटी किए बता दूं, धुरंधर ने 1000 करोड़ कमा ही लिए फाइनली। शिट। अब देखो भाई, ये मूवी कितनी अच्छी है कितनी बुरी ये तो जनता ने डिसाइड कर ही लिया है। बट यही वो जनता थी जिसने रणवीर सिंह को मूवी रिलीज के 2 दिन पहले ट्रोल भी किया था। रीजन सबको पता ही है। एंड जैसे ही इसने 1000 करोड़ कमा लिए, रणवीर सिंह ने इसी इंसिडेंट को कॉल आउट करते हुए ये स्टेटस भी डाला। वेल रणवीर भाई, हेटर्स को तो हम रोक नहीं सकते, आप बस अपना काम शिद्दत से करते रहो। वैसे काम से याद आया, इनकी जो सो कॉल्ड अगली मूवी थी, थी डॉन 3 की बात कर रहा हूँ, उसका फ्यूचर अब मुझे खतरे में नजर आ रहा है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते रणवीर सिंह ने डॉन 3 छोड़ दी है। अब ये क्रिएटिव डिफरेंसेस क्या है ये तो वही लोग जाने। बट सुनने में आ रहा है कि रणवीर सिंह बैक टू बैक गैंगस्टर टाइप वाले रोल नहीं करना चाहते थे। बट कुछ रिपोर्ट्स बता रही है कि उनके एग्जिट का रीजन है शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड धुरंधर 2 के लिए कुछ एडिशनल शूट रणवीर सिंह को करना है इन अर्ली 2026, जिसके चलते उनके पास अब डॉन 3 के लिए टाइम ही नहीं है। क्योंकि रणवीर इमीडिएटली प्रलय मूवी की शूट स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि एक ज़ॉम्बी थ्रिलर मूवी है। प्लस धुरंधर के सक्सेस के बाद रणवीर सिंह ने अपने फीस में भी हाइक की है। आई मीन सुनने में तो यही आ रहा है। बाय द वे, ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट डॉन 3 के मेकर से तो आया नहीं है अबाउट रणवीर एग्जिट। लेकिन मैं तो कहता हूं कि अगर ये बात सच होती है ना, तो देर आए दुरुस्त आए वाला सीन हो जाएगा। अब इसे आप रणवीर सिंह का वाइज डिसीजन बोलो या धुरंधर सक्सेस का इफेक्ट बोलो। एंड इसका सिर्फ रणवीर सिंह पर असर नहीं हुआ है। सुनने में आ रहा है कि धुरंधर के सक्सेस के बाद अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 से एग्जिट ले ली है। एंड रिपोर्ट्स के माने तो इसका रियल रीजन है अक्षय खन्ना ने मांगे 21 करोड़ फॉर हिज रोल इन दृश्यम 3। एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने मेकर से हेयर विग मांग ली। व्हाट? हाँ भाई, मेकर्स को उनका विग महंगा पड़ रहा था क्योंकि उन्होंने पार्ट 2 में विग नहीं पहना था, तो कंटिन्यूटी का इशू था। भाई ये टकला होना भी कितना नुकसान करा सकता है ना। खैर, मेकर्स अगर सच में चाहते तो कुछ भी ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह का रीजन डाल के विग पहना सकते थे। क्योंकि अगर अक्षय खन्ना इस फिल्म में होते ना, तो ये 21 करोड़ आपके वसूल भी हुए रहते। वेल, अब मेकर्स को लगता है कि उनको 21 करोड़ देने से फिल्म ओवर बजट हो जाएगी। एंड इसी रीजन के चलते अब मेकर्स ने अक्षय खन्ना की जगह जयदीप अहलावत को ले लिया है एज रिप्लेसमेंट। भाई पूरा का पूरा आदमी बदल दिया इन्होंने। कंटिन्यूटी कैसे बनी रहेगी? वाह। मेकर्स का कहना है कि दे हैव नॉट ओनली फाउंड बेटर एक्टर देन अक्षय खन्ना बट दे हैव फाउंड बेटर पर्सन एज वेल। वैसे सुनने में आ रहा है कि अक्षय खन्ना ने इस फिल्म के लिए एडवांस भी ले लिया था एंड मेकर्स ने उनके डिजाइनर को पैसे भी पे कर दिए थे फॉर हिज क्लोथ्स। एंड ऐसे में शूटिंग शुरू होने के 10 दिन पहले अक्षय खन्ना ने बैकआउट करके बड़ा ही अनप्रोफेशनलिज्म दिखाया है, जिसके चलते मेकर्स को अब लॉस हुआ है एंड दे हैव डिसाइडेड टू टेक लीगल एक्शन ऑन हिम। जाना दो भाई, बढ़ते अगले न्यूज की तरफ। रिसेंटली सलमान खान स्टारर बैटल ऑफ गलवान का टीजर आया, जिसमें रिलीज डेट मेंशन्ड है एज 17 अप्रैल 2026। कोइंसिडेंटली सेम रिलीज डेट वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा की भी थी। बट सुनने में आ रहा है कि वाईआरएफ ने बैटल ऑफ गलवान के लिए अपने रिलीज डेट को शिफ्ट करने का प्लान कर लिया ताकि उनकी वजह से बैटल ऑफ गलवान को कोई कंपटीशन ना मिले। आर यू कॉमेडी मी? ये तो होना ही था। वैसे कंपटीशन सलमान खान को नहीं, सलमान खान से आपको होता, तो इट वाज अ वाइज डिसीजन फ्रॉम वाईआरएफ। वैसे रूमर्स है कि संजय लीला भंसाली बैजू बावरा बनाएंगे, जिसमें सलमान खान या रणवीर सिंह को कंसीडर किया जाएगा। वैसे ये प्रोजेक्ट 2021 को ही बनने वाला था, तो मुझे नहीं लगता इस न्यूज में कोई अभी सच्चाई है। बट टॉकिंग अबाउट संजय लीला भंसाली, उनकी आने वाली अगली फिल्म लव एंड वॉर का प्रमोशनल कैंपेन शुरू हो सकता है फ्रॉम जनवरी, जिसमें पॉसिबली शायद रिलीज डेट पोस्टर या कोई कैरेक्टर पोस्टर आए। वैसे ये फैन मेड पोस्टर भी अच्छा लग रहा है, जिसमें रिलीज डेट भी मेंशन्ड है एज 14 अगस्त 2026। तो शायद ये रिलीज डेट हो सकती है लव एंड वॉर की। वैसे रिलीज से याद आया, पेड्डी की भी रिलीज डेट है 27 मार्च 2026 एंड रिपोर्ट्स के माने तो मेकर्स शायद इसको पोस्टपोन कर सकती है कंसीडरिंग स्ट्रॉन्ग थिएट्रिकल रन ऑफ धुरंधर। धुरंधर 2 वैसे 19 मार्च को रिलीज हो रही है इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। एंड जो मूवी अपने फर्स्ट पार्ट में ही 1000 करोड़ कमा सकती है, ऐसे मूवी को सेकंड पार्ट से क्लैश करना, वो भी उसकी रिलीज से 1 हफ्ते बाद ही, रिस्क तो था। एंड अगर ऐसे में अगर पेटी सच में पोस्टपोन होती है, तो ये सच में एक अच्छा ही डिसीजन होगा। चलो फटाक से अब कुछ टीजर ट्रेलर रिव्यू कर लेते हैं। एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट ट्रेलर इज ऑफिशियली आउट नाउ। वैसे लीक्स में तो सबने देख ही लिया था। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि जब मार्वल वाले इसको ऑफिशियली रिलीज करेंगे तो ही मैं इस पे बात करूंगा, तो दिस इज द मोमेंट। स्टीव रॉजर्स
इज बैक इन एवेंजर्स। एंड जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि स्टीव अपने बच्चे को हाथ में उठाकर बीइंग अ फैमिली मैन कंधे पर नैपकिन डाले हुए उसे देख रहा है, दिस कुड बी अ बिग हिंट कि डॉक्टर डूम मे बी एवेंजर्स के फैमिली पर अटैक करे, क्योंकि फैंटास्टिक फोर में भी हमने देखा था कि वो कैसे मिस्टर फैंटास्टिक के बच्चे के पास बैठा था। आई मीन जस्ट ट्राइंग टू जॉइन द डॉट्स। बाकी अभी और भी ट्रेलर वगैरह जैसे जैसे आएंगे हमें और भी सिनारियो क्लियर दिखेगा। लास्ट में एक चीज का ध्यान रखना कि स्टीव रॉजर्स विल बी बैक इन डूम्सडे लिखा है, ना कि कैप्टन अमेरिका, क्योंकि कैप्टन अभी कोई और है। वैसे मूवी आ रही है 18 दिसंबर 2026 को। रश्मिका मंदाना स्टारर मैसा का भी ग्लिम्स इज आउट नाउ। 1 मिनट 21 सेकंड के इस टीजर में पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक तो है ही, बट उतना ही पावरफुल प्रेजेंटेशन भी है। ऐसा लग रहा है जैसे लेडी पुष्पराज आई है फुल रिबेल मोड में, एंड बस थोड़ी ही देर में रप्पा रप्पा स्टार्ट करेगी। वैसे रश्मिका मंदाना से याद आया, विजय देवरकोंडा स्टारर राउडी जनार्दना का भी टाइटल ग्लिम्सेस आउट नाउ। एंड जो कुछ भी मैंने मैसा के लिए बोला है ना, सेम कॉपी पेस्ट कर लो राउडी जनार्दना के। बस डिफरेंस ये है कि इधर उन्होंने रप्पा रप्पा काटना स्टार्ट कर दिया है। उधर पुष्पा अपने दाढ़ी को ताव देता था, इधर विजय अपने मूंछों को ताव दे रहा है, और साथ में गाली भी दे रहा है, वो भी हिंदी में। खैर सिंपल भाषा में बोलो तो दोनों ग्लिम्स अच्छे थे। टिपिकल साउथ पैटर्न मेकिंग स्टाइल है, बड़े बड़े डायलॉग्स एंड हीरोइक एंट्री। बाकी और ज्यादा ना बोलते हुए बढ़ते हैं वन लाइनर अपडेट्स की तरफ। सुनने में आ रहा है कि जननायकन का रन टाइम होगा 2 घंटे 45 मिनट का, लेकिन क्योंकि ये थलापति विजय की लास्ट फिल्म है तो उनको ट्रिब्यूट देने फिल्म के लास्ट में 20 मिनट का एक इमोशनल मैशअप वीडियो है, जिसमें थलापति के कुछ आइकॉनिक फिल्म्स का कंपाइलेशन वीडियो होगा, जिससे मूवी का टोटल रन टाइम बन जाएगा 3 घंटे 5 मिनट का। टॉकिंग अबाउट जननायकन, हिंदी में इस फिल्म का नाम होगा जननेता, जिसका ये ऑफिशियल पोस्टर भी आउट हो चुका है। एंड फर्स्ट टाइम हमें बॉबी देओल दिखे हैं इस पोस्टर में, क्योंकि नॉर्थ बेल्ट को जो टारगेट करना है ना। अक्षय कुमार और बाकी 23 एक्टर्स की वेलकम टू द जंगल फर्स्ट लुक या यूं बोलो काइंड ऑफ टीजर इज आउट नाउ, जिसमें सारे एक्टर्स चलते हुए आ रहे हैं। एंड हमें दिख रहे हैं दो अक्षय कुमार, एक यंग रोल में और एक बूढ़े से रोल में, जिसमें बाल सफेद हुए हैं। बाकी बूढ़ा अक्षय कुमार भी फिट ही लग रहा है, जाने दो। वैसे इसको शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने बताया कि मूवी की शूटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है एंड मूवी 2026 में रिलीज की जाएगी। मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया कि वो रजनीकांत के साथ जेलर 2 कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने साथ में कुछ और नाम भी लिए, जिसमें उन्होंने कंफर्म किया कि शाहरुख खान विल आल्सो बी डूइंग कैमियो इन जेलर 2। एंड जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, ऑलमोस्ट जेलर 2 की कास्ट रिवील हो चुकी है, जो आप पीछे देख पा रहे होंगे। खतरनाक काम कर दिया इस कास्ट को देखो, हाइप बन जाएगी। बताना कि क्या इस स्टार कास्ट के साथ जेलर 2 पोटेंशियल रखती है पहली तमिल 1000 करोड़ क्लब की फिल्म बनने। बाकी न्यूज तो कर दी है, बट अभी बची हुई न्यूज सुनाऊंगा अगले साल। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये भी ठीक है, अगली वीडियो अगले साल, ये भी ठीक है दोस्तों। मतलब मूवीज आएंगी जाएंगी, लेकिन कुछ मूवीज इंपैक्ट डाल जाती हैं। जैसे धुरंधर इंपैक्ट ऐसा डाला कि अगले साल में एंटर करते ही लोग भी एक्साइटेड रहेंगे, भैया जल्दी से फटाफट से मार्च आ जाए। और बहुत ही वाइज डिसीजन है बहुत सारे फिल्म मेकर्स का, प्रोड्यूसर्स का, कि अपनी मूवीज को पोस्टपोन करना, क्योंकि मूवी बनाने में बहुत टाइम लगता है, और मूवी बनाने के बाद उसमें जो पैसा लगता है उसको रिकवर भी करना होता है। और अगर आप क्लैश करते हो तो आप कुछ लाखों का नहीं, करोड़ों का नुकसान आपका हो जाता है, क्योंकि क्लैश में आपकी स्क्रीन्स बढ़ जाती है, बहुत फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि बहुत सही है, बहुत सारी मूवीज पोस्टपोन हुई हैं। और ये जो क्लैश होने वाला था अल्फा का और बैटल ऑफ गलवान का, वो मुझे लगता है कि एक तो ये चीज़ है कि वाईआरएफ में सलमान खान काम भी करता है वाईआरएफ के लिए, स्पाई यूनिवर्स में भी, तो एक जेस्चर भी होता है, हर एक चीज़ होती है। और कोई भी अपनी मूवी को कंपटीशन नहीं देना चाहेगा ना दूसरी इतनी बड़ी मूवी से, इतने बड़े स्टार से, वो चीज़ हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर सलमान खान, वो आप बड़े से बड़ा क्या बोलते, आप देख लो कोई भी एक्टर उस टाइम पर रिलीज नहीं करता, बहुत रेयर ही होता है कि सलमान खान की मूवी के साथ कोई रिलीज कर रहा हो। वो हो सकता है कि हमारा सलमान खान की मूवी आ रही है और एक साउथ से कोई मूवी आ रही है, वो हो सकता है जैसे कि शाहरुख खान की मूवी आती है, सलार आ जाती है उस टाइम पर, या वो चीज़ अलग होती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो आप भी एक्सेप्ट करोगे कि इस टाइम पर कुछ मूवीज की हाइप बहुत तगड़ी हो चुकी है। दृश्यम 3 के लिए भी है, भले वो अक्षय खन्ना उसमें नहीं होने वाले, लेकिन ऑलरेडी 2 पार्ट सक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन एक चीज है, अक्षय खन्ना की जो हाइप है ना, मतलब अगर वो किसी मूवी को करते हैं तो, लेकिन कई बार क्या होता है, हाइप और पैसा और मैटर नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि सोच नहीं मिलती है। अब मान लो प्रोड्यूसर है, 21 करोड़ की जगह 30 करोड़ भी दे दे, लेकिन उसको अगर एरोगेंस लगेगी किसी की बात में कि भाई ये एकदम से पलट गया, हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन हाँ अगर मेरी जगह कोई और भी होगा, मान लो मैंने कमिटमेंट किया है किसी को और वो आप बोल दे भाई देख तेरे तो मतलब कि एकदम सक्सेसफुल हो गया, जिस चीज़ में कमिटमेंट था तो उस पर तो रहता ना। क्योंकि अगर सुनने में तो ये आया ना, उसमें लिखा था कि अक्षय खन्ना ऑलरेडी अग्रीड, एडवांस भी ले चुके थे। अब आप हाइप कर दोगे कि भाई मैं बट अभी ऑफिशियल मतलब कुछ हुआ नहीं, लेकिन अगर जो भी थ्योरीज है उसमें तो फिर मैं गलती नहीं कहूँगा डायरेक्टर की, प्रोड्यूसर की। भाई वो चाहे बजट हो ना हो, कई बार क्या होता है आपका वो माइंडसेट भी नहीं बन पाता है फिर,
कि हम हेल्दी इन्वायरमेंट में काम कर पाएंगे नहीं। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।